तो आज हम महाभारत की शुरुआत की उन दो कहानियों में चलेंगे जिन्होंने इस पूरे महाकाव्य की बुनियाद रखी। एक तरफ एक ऐसा नायक है जिसने ताज ठुकरा दिया और दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार है जो सिंहासन पर अपने हक के लिए घर लौटा। तो चलिए इन्हीं कहानियों से इस महागाथा का सिरा पकड़ते हैं। ये लाइन कितनी दिलचस्प है ना। कथावाचक खुद कहानी सुनाते सुनाते इतना खो गए कि भूल ही गए कि वो महाभारत सुना रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। कृष्ण की कहानी अपने आप में इतनी बड़ी है, पर असल में वो महाभारत के विशाल कैनवस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो हमारी कहानी भी यहीं से शुरू होती है। तो चलिए सीधे चलते हैं मथुरा। कृष्ण ने अभी अभी अत्याचारी कंस का वध किया है। पूरे शहर में समझिए कि जश्न का माहौल है। लेकिन इस जश्न के शोर में एक बहुत बड़ा सवाल भी छिपा है। अब आगे क्या? मथुरा में व्यवस्था कैसे वापस लाई जाएगी? ये कृष्ण के लिए उनके नेतृत्व की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। और देखिए कृष्ण करते क्या हैं। उनके कामों में ही उनकी निस्वार्थता और न्याय की समझ साफ झलकती है। वो चाहते तो सीधे सत्ता पर कब्जा कर सकते थे, है ना? लेकिन नहीं, उन्होंने सबसे पहले न्याय को चुना। और कमाल की बात यह है कि वो अपने माता पिता को छुड़ाने से भी पहले राज्य के असली हकदार राजा उग्रसेन को आजाद कराते हैं। ये दिखाता है कि उनका चरित्र कितना महान है। तो यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प टकराव सामने आता है, कर्तव्य और पहचान का। राजा उग्रसेन कहते हैं, भाई तुमने कंस को मारा है तो अब ताज भी तुम्हारा ही है। पर कृष्ण वो बड़ी विनम्रता से मना कर देते हैं। वो कहते हैं, मथुरा में मेरा काम खत्म हुआ, मेरा ताज तो ये मोरपंख है। ये मोरपंख ही उनकी असली पहचान है, उनका अपनी जड़ों से जुड़ाव है। और उनके ये शब्द इस साफ कर देते हैं कि कृष्ण का दिल असल में कहाँ बसता है। सोचिए, पूरी भीड़ कृष्ण की जय हो के नारे लगा रही है, और वो सारा श्रेय किसको दे रहे हैं? गोकुल को, अपने बाबा नंद को और अपनी मैया यशोदा को। इससे साफ है वो मथुरा के राजकुमार बनने से पहले गोकुल के कान्हा हैं। लेकिन इस राजसी कर्तव्य की एक बहुत बड़ी कीमत भी है, एक व्यक्तिगत कीमत। अब कहानी का रुख उस तरफ जाता है जहां हम देखते हैं कि कृष्ण की इस नई भूमिका का उनके परिवार पर और खासकर उनकी मैया यशोदा पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि अब बिछड़ने का वक्त आ गया है। ये सीन दो माताओं के दिलों का हाल बताता है। एक तरफ है देवकी, कृष्ण की असली माँ, जो बरसों बाद अपने बेटे को वापस पाकर बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही हैं। और दूसरी तरफ है यशोदा, जिनका दिल ये सोचकर ही टूट रहा है कि जिस कान्हा को उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, पाला पोसा, उस पर अब उनका कोई हक नहीं रहा। मेरा कान्हा मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। बस ये एक लाइन यशोदा के सारे दर्द को बयां कर देती है। ये एक ऐसी माँ का दर्द है जो जानती है कि उसका बेटा किसी जंग में नहीं हारा, बल्कि वो उसे हमेशा के लिए किस्मत के हाथों खो चुकी है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख, इससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती है? तो यहाँ पर कृष्ण की पहचान में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो अब सिर्फ यशोदा के कान्हा नहीं हैं, वो अब ब्रह्मांड के रक्षक बन चुके हैं। उनका कर्तव्य अब किसी एक परिवार या एक गांव तक सिमटकर नहीं रह सकता। एक माँ के लिए ये बहुत दर्दनाक है, बिल्कुल, लेकिन नियति के लिए ये बदलाव बहुत जरूरी था। और कथावाचक की इन लाइनों के साथ कृष्ण की कहानी का एक अध्याय मानो यहीं रुक जाता है। यशोदा की आंख का वो एक आंसू एक पूरी कहानी को समेट लेता है। और कथावाचक हमें वहां से सीधा ले चलते हैं जंगल में, जहां पांडु के बेटे बड़े हो रहे हैं। तो अब कहानी का फोकस बदलता है। हम पहुंचते हैं जंगल में। यहां राजा पांडु अपने 5 बेटों के साथ एक तरह का वनवास काट रहे हैं। सब कुछ शांत लग रहा है, पर इस शांति के ऊपर एक पुराने श्राप का साया है। एक ऐसा साया जो बहुत जल्द एक भयानक त्रासदी लाने वाला है। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक पुराना श्राप। हुआ यह था कि शिकार करते हुए राजा पांडु से अनजाने में एक ऋषि की मृत्यु हो गई थी, और उन्हें श्राप मिला कि जिस पल वो अपनी किसी भी पत्नी को प्रेम से स्पर्श करेंगे, उसी पल उनकी मौत हो जाएगी। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। वसंत का मौसम था, माहौल खुशनुमा था। अपनी पत्नी माद्री की खूबसूरती को देखकर पांडु एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, वो भयानक श्राप भूल गए। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने माद्री को गले लगा लिया। और बस उसी पल वो श्राप सच हो गया। राजा पांडु की मृत्यु हो गई, और उनके जाने के साथ ही उनका परिवार और पूरा हस्तिनापुर एक अंधेरे अनिश्चित भविष्य में डूब गया। राजा पांडु तो चले गए, लेकिन पीछे रह गईं उनकी 2 रानियां, कुंती और माद्री।
और उनके 5 अनाथ बेटे। अब इन पांचों के भविष्य का क्या होगा, ये सवाल अब इन दोनों रानियों के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ा है। अब देखना यह है कि वो इस मुश्किल घड़ी का सामना कैसे करती हैं। और यहीं पर हमें दोनों रानियों के स्वभाव का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ माद्री हैं, जो पूरी तरह टूट चुकी हैं, उन्हें लगता है कि सब उनकी गलती है और वो बस निराशा और अपराध बोध में डूबी हुई हैं। और दूसरी तरफ है कुंती। दुखी तो वो भी हैं, पर वो अपने आंसुओं को परे रख कर हिम्मत और मजबूती के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने का फैसला करती हैं। और फिर अपने पति के साथ सती होने का फैसला करने से पहले माद्री एक आखिरी काम करती हैं। वो अपने दोनों बेटों नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप देती हैं। माद्री का ये फैसला कुंती के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता है। अब वो सिर्फ अपने 3 बेटों की मां नहीं है, बल्कि 5 पांडवों की अकेली मां, उनकी अकेली रक्षक हैं। पांडव वंश का पूरा भविष्य अब उनके हाथों में है। ये जिम्मेदारी किसी पहाड़ से कम नहीं थी। और इसी के साथ कुंती अपने 5 बेटों को लेकर हस्तिनापुर के राजमहल लौटती हैं। सोचिए, एक ऐसा घर जिसे इन बच्चों ने कभी देखा नहीं, ऐसे रिश्तेदार जिनसे वो कभी मिले नहीं। ये कोई खुशी की घर वापसी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी वापसी थी जिसमें गहरी चिंता और अनिश्चितता भरी हुई थी। और हस्तिनापुर में कदम रखते ही उनका सामना होता है इस महाकाव्य के सबसे बड़े टकराव की पहली चिंगारी से। उनके चचेरे भाई राजकुमार दुर्योधन के मुंह से निकले ये शब्द, ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। बस यही शब्द आने वाले पूरे संघर्ष की नींव रख देते हैं। दुर्योधन की नजरों में पांडव उसके भाई नहीं, बल्कि सिंहासन के सीधे सीधे दावेदार थे, उसके दुश्मन थे। तो अब हस्तिनापुर के राजमहल में सत्ता के 2 केंद्र बन चुके हैं। एक तरफ हैं पांडु के 5 बेटे यानी पांडव, और दूसरी तरफ हैं अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे यानी कौरव, जिनका नेता है दुर्योधन। सिंहासन 1 और दावेदार 2 गुट। ऐसे में टकराव तो होना ही था। और इन सब के बीच राजमाता सत्यवती के ये शब्द उस गहरे दर्द को दिखाते हैं जो हस्तिनापुर के राजपरिवार पर कई पीढ़ियों से छाया हुआ है। ये सिर्फ एक बिखरे हुए परिवार का दोबारा मिलना नहीं था, ये तो सालों के दुखों और त्रासदियों का नतीजा था जो अब सामने आ रहा था। और उनके ये शब्द एक तरह से आने वाले और भी बड़े संकट की एक अशुभ आहट थे। तो आखिर में सवाल यही है, 5 राजकुमार घर तो लौट आए हैं, लेकिन क्या एक सिंहासन पर 2 तकदीरों के लिए जगह हो सकती है? जब 2 ताकतवर इरादे एक ही मंजिल चाहते हों, तो क्या शांति की कोई गुंजाइश बचती है? यही वो सवाल है जो आने वाले संघर्ष का, आने वाले महायुद्ध का केंद्र बनेगा और महाभारत के पूरे महाकाव्य को हमेशा हमेशा के लिए परिभाषित करेगा।